जागरूक हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर उठाने के लिए व्यग्र रहते हैं, उतावले रहते हैं, कभी कभी एग्रेसिव भी रहते हैं। व्यग्र मैंने जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया कि दे वांट टू ब्रिंग देयर इश्यूज एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द विधानसभा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि बिल पारित हुए, एक दिन 11 बिल पारित हुए। 11 जनरली बिलों के ऊपर जो हमारे मित्र हैं बहुत समय से विधानसभा की कवरेज कर रहे हैं, उनको मालूम है और लिखते भी रहे अखबार में, और जो लिखते रहे वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स भी है कि 5 मिनट में बिल पारित हो गया, विधायकों को भी पता नहीं है कि क्या बिल पारित हुआ, चर्चा नहीं करते, इस टाइप का जो होता है वो लिखते रहे, जो फैक्ट नहीं। और मैं लगभग 35 साल मुझे हो गए, 36 साल हो जाएंगे मुझे। जो बिल के ऊपर संशोधन देते हैं माननीय सदस्य, उनमें से भी एक दो को बुलाकर कह दिया जा रहा है कि विषय आ गया समय। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, और उसका मैं उसका फिर आफ्टर जो मैंने फीडबैक लिया विधायकों से वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ भी पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। क्योंकि लेजिस्लेशन के बारे में कम लिखा गया, और जो कुछ भी लिखा गया पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ज़्यादा लिखा गया। आई एम सॉरी बट दिस इज फैक्ट। जो भी होता रहा, कमेंट सही और गलत के बारे में नहीं करता, लेकिन हाँ ऐसा होगा जो कि। तो मैंने पूरा केवल ये नहीं कहा कि मुझे लगता है कि कोई कानून बनाते हैं, ये कानून बनाने की संस्था विधायिका का मतलब लॉ मेकर्स। अंग्रेजी के अखबार लॉ मेकर्स लिखते हैं, हिंदी के अखबार विधायक लिखते हैं, विधायिका के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके ऊपर जिस समय लिखा जा रहा है, तो फिर मैंने केवल ये नहीं कहा, मैंने सबको कहा, ऑल 403 मेंबर्स, कि मैंने कहा जो बिल आता है वो सब लोग पढ़ कर आए। अगर हमारे सत्ता पक्ष के मित्र हैं वो भी उस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दें। अगर उनको लगता है कि वो अच्छी बात है तो हाउस के फ्लोर पर अपनी बात रखें, उस बिल के पक्ष में बोलें कि इस बिल में क्या क्या है। और साइमल्टेनियसली जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं उनको इस बात का अधिकार है कि अगर कोई कमी हो तो उसको इंगित करें, उसको सुझाव है तो उसको सकारात्मक सुझाव दें। मैंने पिछली बार भी इसको ओपन किया था, लेकिन पिछली बार पार्टिसिपेशन कम था। इस बार मेंबर्स का पार्टिसिपेशन, जिन्होंने अपना नाम नहीं भी दिया था, उनको भी इस समय मैंने फ्लोर ओपन किया। जो हमारे सम्मानित पत्रकार उस समय गैलरी में होंगे, उन्होंने इस बात को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, उनको भी अच्छा लगा होगा कि सारे मेंबर्स जो बोलना चाहते हैं। मैंने सिर्फ एक ही मेरी शर्त होती है उसमें कि एक किसी मेंबर ने कोई चीज़ बोली है तो उसको रिपीट नहीं करिए, मेरा भी नाम आ जाए कार्रवाई में, तो वो मैं नहीं सुनूंगा। और विषय पर बोलिए, बिल पर बोलिए। अभी जैसे रूलिंग पार्टी की तरफ से सियासी मशहूर अरुण जी ने जो घरौनी वाला बिल था उसके ऊपर अपने विचार रखे, और जिस समय हाउस सेकेंड हुआ तो उसके बाद मेरे पास कुछ एमएलए आए, 3 बार 4 बार के 2 बार के एमएलए आए। उन्होंने दे गिव ए वेरी पॉजिटिव फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा, कम से कम हमें इसी बहाने पता तो चला कि क्या कानून पास हो। ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात थी। जनरली होता था कि कानून पास हो गया, विधायकों को नहीं मालूम। अभी हमारी AIPOC है, जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों बताया था कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जो 19 तारीख शाम को इसका इनॉग्रल होगा, 20 और 21 सम्मेलन चलेगा, 21 तारीख को समापन होगा, 20 तारीख को उसके ऊपर सम्मेलन का जो विषय होगा उसके ऊपर चर्चा होगी, और 22 तारीख को जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे हम उनको अयोध्या ले जाएंगे। 22 तारीख को 2 वर्ष पूरे होंगे। 22 जनवरी को 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, तो 22 तारीख को बाई चांस कोइंसाइड कर गया 22 तारीख को, तो उनको वहाँ पर ले जाएंगे। उसके बीच में मेरा ये प्रयास होगा कि मैं, जैसे मेरे को लगभग 4 साल हो गए, 4 साल में
3 बार मैं सभी विधायकों को विभिन्न ग्रुप्स में, चाहे वो प्रोफेशन वाइज मैंने पहले साल ग्रुप बनाया हो, चाहे दूसरा साल मैंने क्षेत्र वाइज बनाया हो, चाहे तीसरा साल मैंने कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे विषय दिए कि इन टॉपिक्स के ऊपर, उनके ऊपर मैंने विषय बनाया। तो अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स में एमएलए के साथ मैंने संवाद किया था। इस साल वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी AIPOC में व्यस्तता भी है, बीच में हाउस भी था। तो उसमें भी अब एक उनके साथ जिसमें हम इंटरेक्शन करेंगे विधायकों के साथ, तो उनको ज़रूर कहेंगे कि अब बिल पढ़ कर आइए। अभी तक तो जो हाथ उठाता है मैं उसको कहता हूँ कि आपको बोलने की इजाज़त है। मैं प्रयास करूँगा अगले सत्र में या फिर जब ये मेरी मीटिंग हो जाएगी तो विधायकों को एड्रेंडम कहूँगा कि आप खड़े होकर इस बिल के ऊपर बोलिए, ताकि सबको पढ़ना ज़रूरी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आई होप दैट मेरी बात स्पष्ट है किसी प्रकार की हुई। तो जो नहीं भी हाथ उठाएगा ना, उसको भी कहूँगा अच्छा आप हाउस के मेंबर हैं, आप बोलिए इस बिल के ऊपर, कुछ बोलिए, 2 मिनट बोलिए, 1 मिनट बोलिए, बिल में क्या है कम से कम ये बोलिए। आप उसके ऊपर सुझाव नहीं दे सकते तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि बिल किस चीज़ के लिए। I want the MLAs to get involved in this system. Unfortunately, कभी इसके इन्वॉल्वमेंट का इस प्रकार से प्रयास शायद ना हो, मुझे नहीं कहता नहीं हुआ, शायद मैं शब्द इस्तेमाल करूँ, किसी ने प्रयास किया उसके मेरी जानकारी ना हो, बट आई वॉन्ट इट टू बी डन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को, हमारे अपने ऑफिस से पूछा, हमारे पत्रकार मित्रों के साथ क्या बात करें, तो उन्होंने यही वाली बात नहीं बताई थी जो कर रहा हूँ, बाकी सब बताया था। मतलब केवल इसी बात के ऊपर नहीं बताया था, बाकी सारी बातें ये मैं आज मतलब एक मेरे को, मैं आपके प्रति जेन्युइनली, मतलब इट इज नॉट कि मैं आपको देख के आपको पसंद करने के लिए आवाज, बट आई जेन्युइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड अप्रिशिएट योर सपोर्ट फॉर द लेजिस्लेशन, not for an individual. माना के लिए विधानसभा में support of legislation has been very positive in the last 4 years, और उसका समाज में इफेक्ट दिखता है। लोग चर्चा करते हैं, समाज करते नहीं करते आप लोग बताओ? मेरे से ज़्यादा आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। हमारे साथ तो सिर्फ हमारी शक्ल देखकर पॉजिटिव बोलते होंगे, आपके सामने नेगेटिव भी बोलना, पॉजिटिव बोलना, आपके सामने किसी को बोलने का कोई मजबूरी नहीं है कि नहीं ये बोलना ही बोलना आपके सामने। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव, we have gained something positive in the last 4 years. दूसरा महत्वपूर्ण विषय था वंदे मातरम की चर्चा। वंदे मातरम कर भी एक सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सारे सदस्यों ने उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद बहुत सारे सदस्यों की ये उनकी कमी, मतलब शिकायत रह गई, शिकायत को या टीस रह गई कि भाई उनको बोलने का अवसर नहीं मिला क्योंकि समय सीमित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आज़ादी के बाद जब से 1992 से श्री कल्याण सिंह जी थे, तब से विधानसभा में ये वंदे मातरम गीत गाया जाता था। इसके पहले नहीं हुआ, उसमें 92 में हुआ ना, डेट तो 92 में हुआ, लेकिन पहली बार पूरा वंदे मातरम गीत गाने का सौभाग्य विधानसभा में मुझे मिला, जो पूरा वंदे मातरम गीत हमने गाया और सबकी सहमति से गाया। मतलब मैं इस बात के लिए और कहना चाहता हूँ कि कभी ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा होकर एकदम गाना शुरू कर दिया। मैंने फ्लोर से पूछा कि आज मेरा मन है कि जो सारे पैराग्राफ्स हैं, मुझे याद है पूरे सारे पैराग्राफ्स के से हो, तो हम लोग बचपन से उसको पूरा गाते थे। तो मैंने पूछा तो अपोजिशन से भी कुमार अख्तर प्रधान उनके सचेतक हैं, उन्होंने भी कहा ठीक है आ जाओ भाई, ठीक है किसी ने गाना है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसके सम्मान में करूँगा। तो महत्वपूर्ण विषय है कि उस दिन मेरे द्वारा पूरा वंदे मातरम गीत विधानसभा के हाउस में गाया गया, जो कि एक इतिहास बनेगा। बाकी लोग गाते रहे, मेरा इच्छा, गाएंगे क्या होगा टाइम विल टेल, आई कांट, भविष्य में क्या होगा उसका मेरे को कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरा इच्छा है कि जैसे वो गाया गया तो लोग गाए। बाकी विधानसभा कितने दिन चली, कितने घंटे चली, कौन कौन से उसमें प्रश्न कितने स्वीकृत हुए, कितना लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये आपको प्रेस नोट के माध्यम से मिलेगा। और विधायिका के बारे में और मैं एक और बात बताऊं कि इधर
विधानसभा को देखने के लिए, विधानसभा में विजिट करने के लिए, विधानसभा का स्टडी टूर करने के लिए, विधानसभा का गाइडेड टूर करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देखते हो जिस समय मूव अराउंड लोग देखते हैं, तो एक आम व्यक्ति तक विधानसभा का एक मैसेज, मैंने पिछली बार ही बोला था, विधानसभा का ये जो ग्रैंडियर है ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक का नहीं है, इसके बहाने लोगों को लेजिस्लेशन के बारे में जानकारी देने का है। लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं, लेजिस्लेशन कैसे वर्क करता है, कैसे कमिटीज़ वर्क करती हैं, कैसे पब्लिक की आवाज़ उठाई जाती है, ये होता है। तो अब लोगों को पता चलता है तो पीपल फील हैप्पी। मुझे अभी फिलहाल तो इतनी बात कहनी है कि जब समय हमारा AIPOC 19 तारीख से है प्रस्तावित, उसके पहले सुविधानुसार आप सब लोगों की एक दिन उसमें पूरा डिटेल उसके बारे में वहाँ से चर्चा करेंगे।